नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल से जुड़ी कुछ गलतियों के बारे में जो अक्सर लोग नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते वक्त करते हैं। क्या है वो गलतियां और उन गलतियों को करने से कैसे बचें, पूरा टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर भाई आपका ब्रेकअप हुआ ही क्यों था। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्तों, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम अगर ऑनलाइन आए इस चीज का सॉल्यूशन खोजने के लिए कि भैया ब्रेकअप से बाहर कैसे निकले, एक्स को वापस कैसे लाएं, ब्रेकअप को ठीक कैसे करें, हील कैसे हो, मूव ऑन कैसे करें, तो आपने एक बहुत ही कॉमन मेथड जरूर देखा होगा, सुना होगा, जिसको कहते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल। सबसे ज्यादा सजेस्ट किया जाने वाला मेथड है नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल सुनने में बहुत ही आसान है, नाम से ही जाहिर होता है कि इसमें कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है, नो कॉन्टैक्ट रूल। लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करने का भी तरीका होता है, और अगर वो तरीका आपने ठीक से फॉलो नहीं किया तो नो कॉन्टैक्ट रूल में जाने में आपसे गलतियां होंगी। और यहाँ पे मैं 4 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो नो कॉन्टैक्ट रूल में लोग जाने अनजाने में करते हैं। और साथ ही दोस्त मैं ये बताना चाहूंगा कि नो कॉन्टैक्ट रूल का फायदा मेरे दोस्त तभी होता है तो जब आप उसको ठीक से फॉलो करते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं उन 4 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। नो कॉन्टैक्ट रूल में अक्सर लोग करते हैं जाने अनजाने में कि नो कॉन्टैक्ट रूल में रह के आप प्रॉपर्ली कॉन्टैक्ट नहीं ब्रेक करते। जैसे नो कॉन्टैक्ट रूल है भाई, इसमें 45 से 60 दिन आपको कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है, कंप्लीट कॉन्टैक्ट खत्म कर देना होता है। ना सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया का मतलब है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पे भी नहीं, या व्हाट्सएप पे कहीं पे भी नहीं, ठीक है। मतलब कोई भी आपको कांटेक्ट नहीं करना होता है, किसी भी तरीके का मैसेज नहीं करना होता है, इवन उस इंसान को फॉलो भी नहीं करना होता है, ना उसके पोस्ट लाइक करने होता है, ना उस पर कमेंट करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। मतलब इवन उस इंसान को सामने से ही हटा देना होता है कि वो इंसान आपके सामने ही ना पड़े, उसकी प्रोफाइल सामने ही ना पड़े, उसकी एक्टिविटीज़ आपको पता ही ना चले। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब होता है कि भैया आपने व्रत ले लिया है रिलेशनशिप के एक्टिविटीज़ से। आपको किसी भी तरीके का पोस्ट नहीं फॉलो करना, ना आपको देखना, ना आपको मैसेज करना, आपके मन में चाहे जितना भी आए। भाई कईयों बातें होती हैं, लाखों बातें होती हैं आपके मन में, लाखों विचार आते हैं, आपसे इतनी ज़्यादा बातें उसकी हुई होती हैं तो आपको बहुत सारा सवाल पूछने का मन करता है। आपको लगता है एक मैसेज और उसको डाल दूं, मैं उससे ये सवाल पूछ लूँ, उसको इस तरीके से बोल दूँ, बहुत ज़्यादा मन करता है आपको मैसेज करने का। आपको उसको एक बार गुड बाय बोलने का मन करता है कि देखो भैया अब हम जा रहे हैं, अब हम वापस नहीं आएंगे। अब उसको ये बोलने का मन करता है तुमको, तुम सोचते हो कि ये बोल दे तो शायद वो इंसान रोक ले। तो इस तरह की दुनिया भर के थॉट्स तुम्हारे मन में आते हैं और तुम कोई ना कोई छोटा मोटा मैसेज उसको डालते ही रहते हो। तो ये भी नहीं करना है मेरे दोस्त, किसी भी तरीके का कोई मैसेज नहीं करना। तो सबसे ज़्यादा लोग कॉमन मिस्टेक यही करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट में पूरे तरीके से कॉन्टैक्ट नहीं तोड़ते। उन्होंने आधा कॉन्टैक्ट तोड़ा होता है, आधा चलता रहता है। तो पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट तोड़ना है, कुछ भी कोई कॉल मैसेज कुछ भी नहीं करना है। तो इस मिस्टेक को अगर मेरे दोस्त सही कर लोगे तो इससे 50% चीज़ें सही हो जाएंगी, तुम्हारी तरफ से भी, तुम्हारे एक्स की तरफ से भी। साथ ही बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 2 की तरफ, जो कि है नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर स्टॉक करना। जी हाँ दोस्तों, नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर मेरे दोस्त अगर तुम स्टॉक कर रहे हो सामने वाले को, तुम्हारी पुरानी आदत है स्टॉक करना, तो मेरे दोस्त सबसे पहले इस चीज़ को बंद कर दो। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई करता है जाने अनजाने में, क्योंकि तुमको लगता है स्टॉकिंग नॉर्मल है, क्योंकि शुरुआत में तुम मेरे दोस्त मजबूरी में करते हो उसको, बाद में तुमको मजा आने लगता है। और स्टॉकिंग एडिक्टिव होता है मेरे दोस्त। एडिक्टिव का मतलब होता है तुम्हें लत लग जाती है स्टॉक करने की। तुम बैठे हो, तुमने फ़ोन उठाया, तुम उठा के स्टॉक कर रहे हो, यूं ही स्टॉक कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, बस देख रहे हो कि सामने वाला कितना ज़्यादा गिर सकता है, कि सामने वाला कितनी ज़्यादा गिरी हुई हरकतें कर सकता है, कि सामने वाला कितना खुश रह सकता है, सामने वाला तीसरे को डेट कर रहा है, सामने वाला बड़ी बड़ी प्यार की बातें कर रहा है, सामने वाला बेवफा वाले पोस्ट डाल रहा है, खुद उसने बेवफाई की और बेवफाओं वाला पोस्ट डाल रहा है। ये सब चीज़ें आप देख रहे हो, आपके सामने पड़ रही है और आप इस चीज़ को स्टिल स्टॉक कर रहे हो। और ये चीज़ देख के आपको सिर्फ गुस्सा भर रही है आपके अंदर, आप इसको बोल नहीं पा रहे हो, ना उसको कॉल मैसेज कर पा रहे हो, क्योंकि कॉल मैसेज कर रहे हो ना वो रिप्लाई दे रहा है, और जहाँ उसे भनक लग गई ये आपकी आईडी है, उठा के वो ब्लॉक कर दे रहा है। तो स्टॉक नहीं करना है मेरे दोस्त। स्टॉकिंग कुछ टाइम बाद अभी करोगे, मज़ा आ रहा है, आगे चल के मजबूरी बन जाएगी, और जब तक तुम स्टॉक नहीं करोगे तुम्हारा खाना नहीं पचेगा। तो भैया किसी भी तरह की कोई निगरानी अपने एक्स पार्टनर की प्रोफाइल पे नहीं रखनी है मेरे दोस्त। तुम ठीक हो जाओगे तो सामने वाला ठीक हो जाएगा, तुम मतलब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन हो जाएगी, रिलेशनशिप के टाइम के इंसान बन जाओगे, तो इंसान वापस से तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर देगा। लेकिन भैया स्टॉक नहीं करना, स्टॉक करके अपनी वैल्यू नहीं खत्म करनी है। साथ ही बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 3 की तरफ, कि जो कि है अपने एक्स पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट करना नो कॉन्टैक्ट रूल के अंडर। अगर तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, उसमें अगर तुम अपने एक्स पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो और तुम सोच रहे हो उस इंसान का कॉल मैसेज आ जाएगा और फिर तुम उससे बातें करने लग जाओगे, चीज़ें पहले से हो जाएंगी, तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होना है। पहली बात, उसका कॉल ही मैसेज नहीं आएगा अगर तुम वेट कर रहे हो तो। नो कॉन्टैक्ट रूल में मेरे दोस्त वेट नहीं करना होता है, समय नहीं काटना होता है। जैसे मान लो कि मैंने बोला 60 दिन का नो कॉन्टैक्ट रूल होता है, तो अगर तुम 60 दिन काट रहे हो, उसमें तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बैठ रहे हो, सिर्फ वेट कर रहे हो कि भैया किसी तरह एक एक दिन कटे, और 61वें दिन वो इंसान आके आपके कदम में गिरे, तो मेरे दोस्त बहुत बड़ी गलतफहमी में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। गलती से भी उस इंसान का कॉल मैसेज आ गया तो तुम इस हालत में नहीं रहोगे कि तुमसे ठीक से बात कर पाओ। ठीक से बात करने का मतलब क्या होता है कि तुमसे फिर वही प्यार की बातें करोगे, और प्यार की बातें करने से ही बात खराब होती है। हाँ सही सुन रहे हो, प्यार की बातें करने से बात खराब होती है। प्यार की बात तब करो जो आप रिलेशनशिप में हो।
प्यार की बात अगर तुम ब्रेकअप की बात करते हो तो वो सिर्फ जहर का काम करती हैं और कुछ नहीं मेरे दोस्त। दूरियां बढ़ाती हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाती हैं प्यार की बातें, और कुछ नहीं होता मेरे दोस्त इससे। क्योंकि तुम पूरे टाइम अवेलेबल रहोगे, पूरे टाइम सरेंडर रहोगे और पूरे टाइम किसी के जीवन में अवेलेबल रहोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाए रहोगे, तो मेरे दोस्त कोई भी तुमको नहीं पसंद करने वाला। अभी तुम्हारे बीच में फोन आ जाएगा तुम्हारे एक्स पार्टनर का, तुम उसको बताने लग जाओगे तुम कितना प्यार करते हो, तुम कितना तड़प रहे हो, तुम इसके चक्कर में वीडियो देख रहे हो, तुम कुछ भी कर सकते हो उसके लिए, सारे एफर्ट लगा दोगे, उसको चांद तारे तोड़ के लाके दे दोगे। वहीं इन सब बातों में उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में मेरे दोस्त सिर्फ अपने ऊपर काम किया जाता है। काम करने का मतलब भैया जीवन के पेंडिंग काम करने होता है, खुद को समझना होता है, खुद को वक्त देना होता है। क्योंकि रिलेशनशिप के टाइम में तुमने पूरे टाइम अपने पार्टनर को वक्त दिया, अब ब्रेकअप हो गया तो पूरे टाइम अपने एक्स पार्टनर को वक्त दे रहे हो। अपने आप को तुमने कभी वक्त नहीं दिया, तुमने कभी समझा ही नहीं अपने आप को तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। ये नो कॉन्ट्रैक्ट रूल मेरे दोस्त तुम्हें तुम्हारी पावर समझाने के लिए ही दिया जाता है। तो भैया एक्स पार्टनर का वेट नहीं करना है, वेट करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। 60 दिन क्या मेरे दोस्त, तुम 6 साल भी इस तरीके से वेट करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। चेंज कब होगा, जब अपने अंदर बदलाव करोगे। कुछ फर्क कब पड़ेगा, जब अपने अंदर बदलाव करोगे। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में सिर्फ अपने अंदर बदलाव करना है। साथ ही बढ़ते मेरे दोस्त लास्ट एवं चौथे पॉइंट की ओर, जो कि है कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करते हुए कुछ भी ना करना, खाली बैठे रहना, कुछ भी ना करना। केवल अपने एक्स पार्टनर का मंथन करना, ब्रेकअप का मंथन करना कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ, एक्स पार्टनर इतना धोखेबाज क्यों है, वो इतना दगाबाज क्यों है, वो ऐसा क्यों है, इतना बुरा उसने क्यों किया, ऐसा सबक सिखाता हूँ उसको, वैसे सबक सिखाता हूँ, हम दोबारा रिलेशनशिप में आ जाएंगे, दोबारा सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो सकता, उसके चक्कर में तुम सोच सोच के अपना दिमाग खराब करो। तो मेरे दोस्त ये नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में नहीं करना होता है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में अपने पेंडिंग काम करने होते हैं। जीवन में बहुत सारे पेंडिंग काम तुमने छोड़ रखे हैं, पहले भी छोड़े, तुम अभी छोड़ रहे हो। घर के किसी कोने में, कमरे के किसी कोने में पड़े रह के तुम पूरे टाइम मंथन करते रहना चाहते हो कि भैया तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ, तुम्हारा एक्स पार्टनर छोड़ के क्यों गया, उसने इतनी नालायकी क्यों दिखाई, वो ऐसा क्यों है, उसने इतने ड्रामे क्यों किए जब उसको रहना ही नहीं था, तो वो हमारे साथ रिलेशनशिप में क्यों आया, उसने ये क्यों किया, वो क्यों किया, वो इतना बदतमीज़ कैसे हो सकता है, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। जीवन में जब अपने काम करोगे, कोई पेंडिंग काम करोगे तो तुम्हें थोड़ा बढ़िया लगेगा, क्योंकि तुम जीवन में तुम और अनुभव ले रहे हो। अभी क्या है, तुमने अपने रिलेशनशिप को तालाब बना लिया है और तुम्हें लग रहा है पूरी दुनिया वही तालाब है। तो मेरे दोस्त रिलेशनशिप नाम के तालाब से बाहर निकलो और देखो कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और इवन तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। तुमने तो अपनी इंपॉर्टेंस एकदम साइड में लगा दी। तुमको लग रहा है कि भैया तुम्हारी झोली में एक्स का थोड़ा सा प्यार मिल जाए तो तुम भैया धन्य हो जाओगे। तो ये चीज़ मेरे दोस्त तुम्हें नहीं करनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, तुरंत समझना है, तत्काल प्रभाव से इस चीज़ को हरकत में लाना है तुम्हें। तो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के अंदर मेरे दोस्त तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, जो कि काम करके ही आएगा, पेंडिंग काम करने से आएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, जो कि तुम्हें नॉर्मल बात करने से ही आएगा। मतलब तुम्हें नॉर्मल बातें करने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो तुम्हें ना पसंद हो, और अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाना है। ठीक है, ब्रेकअप हो गया है तो बिल्कुल भी इमोशनल अपने पार्टनर को नहीं दिखाना है। इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, चाहे कॉल आए चाहे ना आए। अब तुम कहोगे सर हमारा कॉल ही नहीं आता, हमारी बात ही नहीं होती है, तो हम सर कैसे प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, नॉर्मल बात करने की। तो नॉर्मल बात करने की प्रैक्टिस मेरे दोस्त तुम्हें अकेले में ही करनी है, उसके साथ नहीं करनी है। कि जब भी जीवन में फ़ोन आए तो तुम्हें नॉर्मल बात करने की आदत रहे। जब नॉर्मल बात करने की आदत रहेगी, इमोशनली तुम स्टेबल रहोगे, तो मेरे दोस्त तुरंत ही वो अट्रैक्ट होना वो इंसान शुरू हो जाएगा। तीसरी कॉल के अंदर वो इंसान पूरा बदल जाएगा। उस इंसान को अचानक तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट आने लग जाएगा। लेकिन इससे पहले तुम्हें खुद को इमोशनली स्टेबल बनाना होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, जो कि सिर्फ प्रैक्टिस से आता है और वही तुमको नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में करनी है। तो ये रही 4 कॉमन मिस्टेक जो नो कॉन्ट्रैक्ट रूल में अक्सर लोग करते हैं। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन बची है तो आप मेरे दोस्त कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो